क्या आपने कभी किसी बहुत बड़े पंछी को ऊपर आसमान में गोल गोल घूमते हुए देखा है और सोचा है कि वह क्या कर रहा है? ज्यादातर वह एक गिद्ध ही होगा। ये शिकारी पक्षी नेचर के सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं और ये असल में उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होते हैं जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। आज गिद्धों की 23 प्रजातियां जिंदा हैं जो ओल्ड वर्ल्ड के गिद्धों में बंटे हुए हैं, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के और अमेरिकस के न्यू वर्ल्ड के गिद्धों में। उनकी समानताएं आपको बेवकूफ न बनाए। ये दोनों समूह एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है। वे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से एक जैसे दिखते और बिहेव करते हैं। बेसिकली मदर नेचर को मरी हुई चीजों को साफ करने का एक अच्छा सोल्यूशन मिला और वो उस पर 2 बार टिकी रही। गिद्धों की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक जो आपको देखने को मिलेगी वह है उनका गंजा सिर। पहली नजर में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह असल में जीनियस है। वह नंगी त्वचा कार्कसेस पर खाते समय हाइजीन बनाए रखने में मदद करती है और यह टेम्परेचर कंट्रोल में भी मदद करती है। गर्मी में गिद्ध अपने पंख फैलाकर और अपनी गर्दन फैलाकर ठंडा होते हैं और यह सुनिए, वे असल में इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए अपनी टांगों पर पेशाब करते हैं और गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो उन्हें कार्कसेस पर चलते हुए मिलते हैं। ग्रोस लेकिन इफेक्टिव। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि गिद्धों के अपने ग्रुप नेम्स होते हैं। उड़ते हुए झुंड को कैटल कहते हैं, आराम करते हुए समूह को कमिटी और कार्कस पर दावत करते हुए समूह को बिल्कुल सही वेक कहते हैं। ये पक्षी लगभग हमेशा चलते रहते हैं, अपने अगले भोजन की तलाश में रहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध जैसे अफ्रीका या यूरोप के लगभग पूरी तरह से अपनी इंक्रीबल आईसाइट पर निर्भर करते हैं ताकि संभावित भोजन को देख सकें। न्यू वर्ल्ड गिद्ध हालांकि जैसे टर्की वल्चर में सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है, वे असल में 1 मील से भी ज्यादा दूर से मरे हुए जानवरों को सूंघ सकते हैं। शिकारी पक्षियों में एक दुर्लभ सुपर पावर। खाने में गिद्ध सचमुच शानदार होते हैं। वे ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वे लगभग पूरी तरह से कैरियन पर निर्भर करते हैं। उनके पेट का एसिड इतना मजबूत होता है कि वह घातक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को घोल सकता है जो लगभग किसी भी और चीज को मार डालेंगे। और जब समय अच्छा होता है तो गिद्ध अपने क्रॉप्स को तब तक भर लेते हैं जब तक वे फूल न जाएं, फिर बस आराम करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। हालांकि गिद्धों के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अफ्रीका, एशिया और अमेरिकस में भी उन्हें ढेर सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत और नेपाल में उदाहरण के लिए गिद्धों की संख्या तब कम हो गई जब उन्होंने डिक्लोफिनैक नामक दवा से इलाज किए गए लाइव स्टॉक को खाया। इसने लाखों को जहर दे दिया। अफ्रीका में इलीगल पॉइजनिंग और बुशमीट ट्रेड ने आबादी को तबाह कर दिया है। कुछ प्रजातियां अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये आपकी सोच से ज्यादा मायने रखता है। गिद्धों के बिना कार्कसेस को साफ करने से बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं और जंगली कुत्तों और चूहों जैसी स्कैवेंजर आबादी बढ़ सकती है, जिससे इंसानों के लिए और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कल्चरल रूप से गिद्धों के अपने उतार चढ़ाव रहे हैं। प्राचीन मिस्र के लोग उन्हें प्रोटेक्शन और रिन्यूअल के प्रतीक के रूप में देखते थे, जबकि कई मेसो अमेरिकन सभ्यताओं ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनका सम्मान किया। कुछ लेजेंड्स में उन्हें प्यूरिटी और मदरहुड से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। एक ऐसा पक्षी जो मरे हुए को खाता है, उसके लिए यह काफी ट्विस्ट है। तो अगली बार जब आप किसी गिद्ध को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखें तो याद रखें, वे सिर्फ कुछ मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वे हमारे इकोसिस्टम्स को स्वस्थ और संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेचर के सबसे गलत समझे गए हीरो गिद्ध को थोड़ा सम्मान दें।